हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकौली है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? पहले ऑप्शन अगर आप देखें तो फूल बन है, दूसरे में गुलजार नसीम है, तीसरे में सहरुल बयान है और चौथे ऑप्शन में है कुतुब मुश्तरी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। आप सबको मालूम होगा कि मसनवी गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। तो आप मुझे बताइए कि मसनवी जो है आपने कब लिखी है, यानी किसकी तख्लीक कब की आपने। दूसरी अहम चीज इससे रिलेटेड ये है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है। दोनों चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती की। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। तो चलिए नोट कर लेते हैं, गुलजार नसीम जो मसनवी है ये आपने लिखी है 1838-39 में आपने मसनवी लिखी गई और इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखेंगे। पंडित दयाशंकर नसीम की अगर हम सन विलादत के बारे में बात करें तो 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वेल में दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहले जुमरे में आप देखें हुस्न आरा बुकावली जमीला, दूसरे में बुकावली राजा इंद्र ताजुल मुलूक, तीसरे में हुस्न आरा बेनजीर बुकावली और फोर्थ में है ताजुल मुलूक जमीला नजमुन निसा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी सही हो जाएगा। पहले और दूसरे जुमरे में जो किरदार दिए गए ये सभी किरदार किस मसनवी के हैं? तो याद रखना होगा मसनवी गुलजार नसीम। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करता है ये दो जुबान से अक्सर हमद हक व मदहत पैगंबर, इस शेर में यक और दो कौन सी सनात है? यक और दो कौन सी सनात है? लफ़ो नशर है, हुस्न तालील है, तरसीह है या फिर तजाद है? बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी सनात तजाद। सनत तजाद को सनत तबाक भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आप है जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे जो शेर दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये शेर अगेन मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है, मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है, आप याद रखना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है, चारों ही ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान और साहिल लुधियानवी। चलिए एक एक करके सभी की सन विलादत सन वफात के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिराक गोरखपुरी, जिनका असल नाम है रघुपति सहाय, आपकी पैदाइश के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू में सबसे पहला जो ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो फिराक गोरखपुरी को मिला है। इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए कब मिला है? 1969 में, इसे भी आप याद रखेंगे। फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है या क्या है? तो रूप क्या है? रुबाइयात का मजमुआ है। किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी की।
ऐसे ही आपको याद रखना होगा मन आनम किसकी खतूत का मजमुआ है, तो जवाब फिराक गोरखपुरी। क्लियर सभी को। चलिए अली सरदार जाफरी के बारे में नोट कीजिएगा। आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कीजिए 1913 ईस्वी में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान के बारे में बात करते हैं तो 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानी असल नाम है अब्दुल हई। आपकी जो पैदाइश हुई 1921 ईस्वी में याद रखेंगे लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। तरतीब देख लेते हैं 1896, 1913, 1915, 1921 बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। पहला बयान है ख्यालात माखूज, वाक़ियत लामहदूद, नजर सतही, फहम व इदराक गैर मामूली। दूसरा हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे। तीसरा है हाली ने कहा कि वजन और काफिये से शेर में हुस्न पैदा होता है। और चौथा है हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की दुनिया थी। तो नोट कीजिए बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब अगर हम पहले ऑप्शन को करेक्ट करना चाहें ख्यालात माखूज, वाक़ियत लामहदूद, नजर सती, फहम इदराक गैर मामूली, तो यहां बस करना हमें क्या होगा गैर मामूली को मामूली कर देना, यानी गैर हटा देंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और ये किसका बयान है तो आप नोट कर सकते हैं ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। ये किसका कौल है तो याद रखना हो कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। दूसरे में कहा गया कि हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे, बिल्कुल नहीं। हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से लबरेज नजर आता है। क्लियर है। तीसरा है सही है। चौथे में कहा गया हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की दुनिया थी, नहीं, सही स्टेटमेंट है हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। और ये किसका कौल है तो नोट कीजिएगा आल अहमद सरूर का कौल है। बहुत अहम चीजें हैं। देखिए क्वेश्चन के जवाब से जान लेना ये अहम चीज नहीं है। जवाब आपको मालूम है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे रिलेटेड जो दूसरे फैक्ट हो तो वो भी आपको क्लियर हो। सभी ऑप्शन भी आप क्लियर करने की कोशिश अपने आप से भी करेंगे। यही हमारी कोशिश होती है ताकि आपकी ये चीज आदत में आ जाए कि आप भी जब किसी क्वेश्चन को हल करें तो सिर्फ जवाब तक महदूद ना रहे, बल्कि और भी उसमें चीजें जो है तलाश करने की आप कोशिश करें। चलिए क्लियर हो गया सभी को। हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वली की शायरी में क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है तख्लीकियत, दूसरा है तसव्वुफ, तीसरा है कुनूतियत और चौथा है रिजाइयत। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कुनूतियत। वली औरंगाबादी। चलिए बता दीजिए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। देखिए रुबाई है, शेर आशोब है, रेख्ती है, क़िता है। आपको बताना है कौन किसके लिए जाना जाता है, कौन किसके लिए मशहूर है। इस एतबार से सवाल का जवाब आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी रुबाई के लिए कौन जाने जाते हैं अमजद हैदराबादी, और शेर आशोब के लिए मीर तकी मीर, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और रेख्ती के लिए कौन जाने जाते हैं तो इंशाअल्लाह खां इंशा, और क़िता के लिए कौन हो जाएंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल में ज़ौक़ वस्ले व याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के शेर के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। 4 ऑप्शन में है, 4 मिसरे 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। तो सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरे ऑप्शन में जो मिसरा दिया गया है आग उस घर में लगी ऐसी की जो था जल गया। गालिब के ताल्लुक से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका नाम है असदुल्ला खां, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये भी आपको क्लियर हो। इसी के साथ साथ में गालिब के खतूत के मजमूए कौन कौन से हैं। गालिब ने
पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया? गालिब ने अपने खतूत में दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है? आपके खतूत के मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें याद रखेंगे उर्दू हिंदी और इसी के साथ साथ में उर्दू मुअल्ला, बहुत अहम है। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता। दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को अपने खतूत में याद किया है? तो वो है रामपुर। क्लियर हो गया सभी को? चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं? पहला ऑप्शन है मजरूर सुल्तानपुरी, दूसरे में कलीम आजिज, तीसरे में इरफान सिद्दीकी और चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी बदायूनी बहुत अहम नाम है। तो फानी बदायूनी के ताल्लुक से पहले चीज तो याद रखेंगे, आपका नाम है शौकत अली खां। आपका नाम क्या है? शौकत अली खां। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप सबको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही मजरूर सुल्तानपुरी के बारे में मुझे आप बता दीजिएगा, कलीम आजिज के बारे में बताइएगा, फिर क्यों ना हम लोग तीसरे ऑप्शन में नाम है इरफान सिद्दीकी का, इनके बारे में भी नोट कर लें। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में नोट करते हैं। तो सबसे पहले फानी बदायूनी, जिन्हें यासियात का इमाम कहा जाता है। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा, यह भी आपको जानना जरूरी है, तो नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो फानी की जो पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1879 में 1879 ईस्वी में बदायूं में, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूर सुल्तानपुरी के बारे में बात करते हैं तो 1919 ईस्वी में, नोट कीजिए 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कलीम आजिज के बारे में। तो नोट कीजिए 1926 ईस्वी में नालंदा में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं इरफान सिद्दीकी। तो इरफान सिद्दीकी के बारे में नोट कीजिए 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। आपका जो निसाब है, जो सिलेबस से बार बार फोकस करता है, उसमें जो चीजें दी गई बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन वहां से हर बार एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा। खाके हिंद और हुब्बे वतन, ये दोनों नज़में किसकी हैं? चकबस की हैं। ऐसे ही तीसरे में इनकलाब और हवेली, इनकलाब और हवेली ये किसकी नज़म है? तो मालूम होना चाहिए मखदूम मुहिउद्दीन की। तो फिर बाज आमद किसकी नज़म है? मुनाजाते बेवा किसकी नज़म है? गुरेज किसकी नज़म है? और बाज गश्त किसकी नज़म है? तो चलिए नोट कर लेते हैं, बाज आमद जो नज़म है ये किसकी नज़म है? तो बाज आमद नज़म है अख्तरुल ईमान की। मुनाजाते बेवा मौलाना हाली की है। गुरेज किसकी है? साहिब लुधियानवी की है। और बाज गश्त किसकी है? शफीक फातिमा शुअरा की। क्लियर होगा सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो पहला ऑप्शन आपके सामने शुजाउद्दौला, दूसरा है वाजिद अली शाह, तीसरा है आसिफुद्दौला और चौथे ऑप्शन में है अमजद अली शाह। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए 1781 ईस्वी में, याद रखेंगे। मीर तकी मीर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, बहुत अहम चीज है। मीर तकी मीर का तज़किरा कौन सा जो कि बहुत मशहूर है? आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को? निकातुश शोरा आपका बहुत अहम तज़किरा है, उर्दू शोरा का यह तज़किरा है। फारसी जुबान में उर्दू शोरा का यह पहला तज़किरा है, याद रखेंगे। बहुत अहम चीजें जरूर आप याद रखेंगे इसके बारे में। आपकी खुद नविश्त है जिक्र मीर, इसे भी आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, ये तीनों नॉवेल है। आग का दरिया किसका नॉवेल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। बस्ती इंतजार हुसैन का। वारदात, ठंडा गोश्त, चोटें, ये अफसानी मजमून वारदात मुंशी प्रेमचंद का है। ठंडा गोश्त किसका है? मंटू का है। और चोटें किसका है? इस्मत चौधरी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लेंगे, यानी मुहीउद्दीन कादरी जोर, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन। एक बात आप जरूर ध्यान देंगे, तारीख विलादत के एतबार से आपको बताना है, यानी इस वर्ड को आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। तारीख विलादत आपने रीड किया और दिमाग में कहीं ऐसा हो तारीख वफात के एतबार से आपने आंसर देने की कोशिश की तो आप परेशान हो जाएंगे और आपका जवाब भी गलत हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। चलिए, मुहीउद्दीन कादरी जोर के बारे में, कलीमुद्दीन अहमद के बारे में, आला अहमद सुरूर के बारे में और सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में, इन सभी की सन विलादत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मुहीउद्दीन कादरी जोर के बारे में नोट कीजिए, 1905 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद, मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहला है, मोमिन की गजल में जदीद लबो लहजा मिलता है। गजल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है। तीसरा है, इकबाल के यहाँ तगजुल नाम को नहीं मिलता। चौथे में है, गजल बरहंगी की ताब ला सकती है, नाचीख बुखार और शोरो हुआ की। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। गजल का आर्ट नकाबपोश आर्ट है, ये किसका कौल है? तो नोट कर लीजिएगा, आला अहमद सुरूर का ये कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे आपको देखना है, देखिए, सर उठाए बज में जाना में भला किसकी मजाल, ये जो मिसरा है ये किसका है, ये भी आपको जानना जरूरी है, तो नोट कर लीजिएगा, हसरत मोहानी। क्लियर है? चौथे में निगाह साकी ना मेहरबान ये क्या जाने, ये किसका है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, मजरूह सुल्तानपुरी। किसका है? मजरूह सुल्तानपुरी का। क्लियर हो गया सभी को? हसरत मोहानी बहुत अहम है, आपकी पैदाइश के बारे में नोट कर लीजिए, 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा, बहुत अहम है, याद रखेंगे, मुशाहिदाते जिंदा। मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में भी आपको याद रखना होगा, पीछे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। शहरयार के बारे में चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो शहरयार के बारे में याद रखेंगे, 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत अहम चीजें हैं, इन सभी को जरूर आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि आप क्लास रेगुलर वॉच कीजिए, धीरे धीरे सब चीजें आपकी बिल्कुल जहन में बैठ जाएं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हर क्वेश्चन बार बार रिपीट करने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
ذیل में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हसन, गोपीचंद नारंग, ठीक है जी, ये तनकीद निगारों का जुमरा है। काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खावरशी, मुहीउद्दीन कादरी ज़ुर, ये मुहक्किकीन का जुमरा है। क्लियर होगा सभी को। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत, सने वफात क्या है, सब लोग बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मोहम्मद हसन के बारे में, गोपीचंद नारंग के बारे में, काजी अब्दुल वदूद के बारे में, इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में और मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में, सभी अहम चीजें हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद, याद रखेंगे 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी में शाहजहांपुर में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा, 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए फिर बात करते हैं गोपीचंद नारंग के बारे में। तो 1931 ईस्वी में बलूचिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2022 ईस्वी में 2022 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। तो काजी अब्दुल वदूद के बारे में बात नोट कर लीजिएगा, 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में पीछे हम लोगों ने बात अभी की है। 1905 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन है ज़रब कलीम, दूसरे में है बाले जिब्रील, तीसरे में अरमगान हिजाज और चौथे ऑप्शन में है बागे दरा। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। चलिए आप सब जवाब देंगे। अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? दो क्वेश्चन आपसे किए गए, दोनों के जवाब आप देंगे कमेंट में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़ह के दहर बाबुल जन्नत सुबह सादिक, ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए हातिम, दूसरे में ज़ौक़, तीसरे में सौदा और चौथे ऑप्शन में मोहसिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमुए का नाम क्या है? इकबाल के दूसरी उर्दू शेरी मजमुए का नाम क्या है? इसलिए तरतीब जानना आपको जरूरी है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। जरूर याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उर्दू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।